हेलो नमस्कार, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने कॉन्सेप्ट वाली क्लास के साथ। और वो कॉन्सेप्ट जिसमें हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैम कौन सा विराम चिन्ह क्या है, इनका प्रयोग क्या होता है। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम यही जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार होता है, ये सब आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। तो यदि मैं बात करूं विराम चिन्ह क्या होते हैं, तो आप कहेंगे वाक्यों के बीच, जो वाक्यों के बीच कहाँ रुकना है ना। आप कहेंगे वाक्यों के बीच कहाँ कहाँ कितना ठहराव होना है, कहाँ कितना ठहराव होना है, ये हमें किससे पता चलता है। ठहराव होना है और क्या होगा, आप कहेंगे वाक्य का मकसद क्या है। प्रश्न भी पूछा जा रहा है या सीधे वाक्य दिया जा रहा है। वाक्य का अर्थ स्पष्ट करना है ना, करना। इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, विराम चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। करना आदि के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। विराम चिन्ह के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विराम चिन्ह के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मैं दो वाक्य लिखूंगी, रुको मत जाओ। मैंने क्या लिखा, रुको मत जाओ। और दूसरा वाक्य मैंने लिखा, रुको मत जाओ। ये पहला वाला वाक्य यदि हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ रहा है यहां हमें रुकना नहीं है, जाना है। क्या करना है, रुकना नहीं है, अपितु क्या है, हमें जाना है। और दूसरा वाक्य हमसे क्या कह रहा है, हमें रुकना है। क्या है, रुकना है, जाना नहीं है। समझ गए। मतलब ये जो अर्ध विराम यहाँ प्रयोग हुआ है, इसने ही हमें बताया कि वाक्य का सही भाव क्या है। वाक्य का सही भाव भी समझना बहुत जरूरी है ना। तो कहीं ना कहीं कितनी देर ठहरना है, वाक्य का सही अर्थ क्या निकलेगा। आप क्या कह सकते हैं, वाक्य का अर्थ स्पष्ट भी हम किससे कर पाते हैं, तो आप कहेंगे विराम चिन्ह इसमें भी सहायक होते हैं। ठीक है। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें मैं सामने लेकर आई हूं। ये है अल्प विराम। आप कहेंगे दो शब्दों के बीच ठहराव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बीच ठहराव के लिए हम, या रुकने के लिए, या कितनी देर रुकना है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अच्छा जी, अर्ध विराम का क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे दो वाक्य या वाक्यांशों के बीच इनका प्रयोग किया जाता है। वाक्यांशों के बीच इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बताएंगे उपविराम। इस उपविराम को जो हमारे हिंदी के व्याकरण हैं, गुरु कामता प्रसाद जी ने कहा ये उपविराम नहीं, ये तो क्या है, ये तो हिंदी का विसर्ग है। उन्होंने इसे उपविराम नहीं माना। गुरु कामता प्रसाद ने क्या कहा, ये उपविराम नहीं है, उन्होंने कहा ये तो क्या है, आप कहेंगे ये तो विसर्ग है। ठीक है। श्री गुरु कामता प्रसाद जी ने ये कहा है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है अच्छे एग्जाम्स में। पूर्ण विराम क्या होता है, जब हम एक वाक्य को कहते हैं और उसका अर्थ एक तरह से पूर्ण कर रहे होते हैं, तो आप कहेंगे वाक्य के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। यदि हमें वाक्य में कोई प्रश्न करना होता है, ये बहुत इजी है ना। आपका नाम क्या है ना, आप कहाँ रहते हैं, इस सब के बाद क्या करेंगे, आप कहेंगे प्रश्न करने के बाद किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे प्रश्न
सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संबोधन चिन्ह और विस्मयादि चिन्ह एक ही होते हैं। यदि हमें किसी को पुकारना है किसी को या बुलाना है तो हम उन्हें क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। और यदि हमें आश्चर्य, हर्ष, दुख इत्यादि भाव दिखाने होते हैं तो भी किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह क्या किसे कहते हैं, इकहरा अवतरण होता है इस प्रकार से। जैसे यदि आपसे पूछा जाए, आप किसी का नाम लिख रहे हैं, मान लीजिए प्रेमचंद जी की कोई रचना है और आप उसके नीचे प्रेमचंद लिखना चाह रहे हैं, आपने इकहरा उद्धरण लगाया। कोई वाक्य यदि बोल रहे हैं तो वाक्य को ज्यों का त्यों कहने के लिए आप उसके लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं। योजक चिन्ह क्या होता है, तो आप कहेंगे दो समान अवस्था वाले शब्द या फिर दो विपरीतार्थक शब्दों को जोड़ने के लिए, है ना, शब्दों के बीच। जैसे मैं यदि कहूं दाल रोटी, क्या है, विपरीतार्थक नहीं है बेटा, दाल रोटी विपरीतार्थक नहीं है, लेकिन एक तरह से एक खाने की वस्तु, एक पीने की वस्तु है, एक समान सी अवस्था है, इसे त्रेत और द्वंद्व कहते हैं। यहाँ हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और जैसे रात और दिन, ये क्या है, आप कहेंगे मैं विलोम है। इनके बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निदेशक चिन्ह, यदि कोई बात कहनी है ना, और उसके आगे कोई शब्द हमने लिखा, उसके आगे हमें उसे निर्देश देना है, कुछ हमें करना है, तो निदेशक चिन्ह का प्रयोग होगा। और विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, निदेशक चिन्ह तो एक, जैसे आपने देखा है ना, निम्नलिखित, आप देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा और उसके बाद में नीचे क्या होता है, प्रश्न दे दिए जाते हैं, है ना, वो निदेशक होता है, कोई निर्देश इत्यादि दिया जाता है तब। और विवरण चिन्ह क्या होता है, कोई शब्द लिखा, उसके बाद में क्या कर दिया हमने, ऐसे उसका विवरण कर दिया, एक तरह से व्याख्या कर दी, तो उससे पहले क्या लगता है, आप कहेंगे विवरण चिन्ह लगता है। हंस पद विस्मरण चिन्ह, जिसे हम त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, काक पद भी कहते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरा नाम शिवानी है, और अगर मैं नाम लिखना भूल गई और मैंने बीच में इस तरह से नाम लगा दिया, तो जो इस चिन्ह का प्रयोग होगा, इसे हम क्या कहेंगे, विस्मरण चिन्ह या हंस पद कहेंगे। संक्षेपण या लाघव चिन्ह, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, जैसे हम क्या लिखते हैं, मास्टर, इन सब के आगे ये जो छोटा सा चिन्ह है, ये क्या कहलाता है, लाघव कहलाता है। किसी शब्द का लघु रूप लिखने के लिए उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तुल्यता सूचक या समता सूचक, जो बराबरी की बात आती है, जैसे आप लिखते हैं, इसका प्रयोग ज़्यादातर किस में होता है, आप कहेंगे गणित में ज़्यादा होता है, इसे हम समता सूचक चिन्ह कह देंगे। और कोष्टक क्या होता है, ये आप सब बताएंगे। थोड़ा सा हिंट देती हूँ, किसी शब्द को लिखा और उसके ब्रैकेट में उसको एक्सप्लेन कर दिया, कोई शब्द हमने लिखा, यहाँ शब्द लिखा और उसकी एक्सप्लेनेशन यदि अंदर देनी है, मान लो मैंने जीवा लिखा, अब मुझे लगता है आपको जीवा का अर्थ पता नहीं है, मैंने यहाँ जीव लिख दिया, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, कोष्ठक का प्रयोग होगा बेटा। और ये कोष्ठक कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। इन कोष्ठक के नाम आपको कहाँ बताने हैं, कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और आज बहुत छोटी सी क्लास में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी से कब, अगली किसी कॉन्सेप्ट वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।